हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस 19 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? ठीक ना। यानी सुब्बा राव सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर एक कार्य आरंभ करता है और हर वर्ष उसके वेतन में इस 5,000 में 200 की वृद्धि हो जा रही है। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में 5,000 से बढ़कर 7,000 हो गया, किस वर्ष में, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पहले वर्ष में वेतन, वर्ष में वेतन। ठीक ना। तो पहले वर्ष में वेतन मतलब कि 1995 की बात हो रही है। तो पहले वर्ष में वेतन बराबर कितना था? 5,000 रुपये था। ठीक, 5,000 रुपये था। अगर हम लोग बात करें दूसरे वर्ष में वेतन, तो दूसरे वर्ष में वेतन, वेतन मतलब मासिक वेतन वही, तो दूसरे वर्ष में वेतन बराबर हो जाएगा 5,000 प्लस, अब 200 बढ़ जाएगा ना, तो 5,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 5,200 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से बात करें तीसरे वर्ष का वेतन, तो तीसरे वर्ष में वेतन बराबर हो जाएगा 5,200 प्लस 200, ये हो जाएगा 5,400 रुपये। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी तरीके से आगे अगर बढ़ते जाएं, ऐसे ही आगे अगर बढ़ते जाएं, तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे माना 91 वर्ष में उसका वेतन, माना 91 वर्ष में उसका वेतन, माना 91 वर्ष में उसका वेतन बराबर हो जाएगा 7,000। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं क्योंकि उस तरीके से समझने में आसानी होगी। तो लिखेंगे अतः श्रेणी। तो श्रेणी क्या है? पहले वर्ष में उसका वेतन कितना था? 5,000 रुपये। फिर दूसरे वर्ष में उसका वेतन 5,200 रुपये हो गया। फिर तीसरे वर्ष में 5,400 हो गया। ठीक, ऐसे ही डट 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 आगे चलते जाएं तो लास्ट में किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक ना। तो इस श्रेणी में ए बराबर कितना है? 5,000। डी बराबर कितना है? A2 माइनस A1 200। अब देखिए हमने माना है, माना 91 वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 91वां पद 7,000 है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 91वां पद an बराबर होता है 7,000। ठीक, an का फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 7,000। ठीक ना। a का मान हमारा हो जाएगा 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 200 बराबर 7,000। ठीक, अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, देखिए 7,000 में से 5,000 घटेगा, कितना होगा? 2,000। फिर यहाँ 200 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा 200, तो इसे हल करने पर ये 10 बार आता है। तो यहाँ से n बराबर हमारा आ गया 11। ठीक ना। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन में कहा गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहले सप्ताह में बचत। तो पहले सप्ताह में बचत बराबर है 50 रुपये। ठीक ना। बचत मतलब वही साप्ताहिक बचत। तो पहले सप्ताह में बचत हो गया 50 रुपये।
दूसरे सप्ताह में बचत बराबर हो जाएगा 50 प्लस 17.5 रुपये, क्योंकि हर अगले सप्ताह में वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 67.5 रुपये। अब बात करें तीसरे सप्ताह में बचत, तो तीसरे सप्ताह में बचत बराबर हो जाएगा 67.5 प्लस 17.5 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 85 रुपये। ठीक ना। फिर इसी में दिया गया 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ते जाएं तो 91वें सप्ताह में 91वें सप्ताह में बचत बराबर इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है 207.50। तो इसी यन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले श्रेणी लिख लेते हैं। अतः श्रेणी लिखेंगे तो सबसे पहले पहले सप्ताह में बचत 50 रुपये थी, दूसरे सप्ताह में बचत थी 67.5, तीसरे सप्ताह में बचत थी 85 रुपये। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो 91वें सप्ताह में बचत थी 207.50। ठीक ना। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है 91वें सप्ताह में बचत इतने। तो 91वें सप्ताह में मतलब AN मान लेते हैं और ये दिया गया है 207.50। ठीक। अब AN का फार्मूला लगा दीजिए। तो AN का फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 207 इसको 50 लिखें या फिर 5 केवल लिखें, 0 हटा सकते हैं आप। तो इस श्रेणी में सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें A बराबर दिया गया है 50, डी बराबर दिया गया है 17.5। ठीक ना। तो A का मान इसमें 50 रख लेते हैं, फिर प्लस n-1 इंटू डी का मान है 17.5 बराबर 207.5। ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 बराबर, अब 207.5 में से 50 घटा दीजिए। तो जब आप 50 घटाएंगे तो ये आता है 157.5। ठीक। अब यहाँ n-1 में गुणा हुआ है इतने का, तो ये भाग हो जाएगा 17.5। अब अंश और हर में 10 का गुणा कर दीजिए। तो 10 का गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा, 1575 बटा 175। ठीक ना। तो अब इन दोनों को 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 पचे 25। इसको 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 5 या 15। फिर 7 से कटेगा, 7 नवा 63, यानी कि n-1 बराबर आ गया 9, यानी कि n बराबर आ गया 10। तो n बराबर 10 यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।